नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इस वक्त अयोध्या के सरयू तट से, राम की पैड़ी से इंडिया टीवी की अखंड कवरेज मेरे राम आए हैं आप देख रहे हैं। और इस वक्त चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं राम के नाम की, राम के चरित्र की, भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, और इस राम मंदिर का सपना अगर साकार हो रहा है, अगर वर्षों की तपस्या की परिणति हो रही है, तो इसके पीछे बहुत से लोगों का संघर्ष है, बहुत से गुरुजनों का त्याग है, और अभी भी ये तपस्या अनवरत चल रही है। और इसी तपस्या के एक साथी और एक सारथी हैं हमारे साथ इस मंच पर आसीन। मैं स्वागत करना चाहती हूँ गुरुदेव जी का। हमारे साथ स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज मौजूद हैं, जो कि राम मंदिर आप जानते हैं कोषाध्यक्ष हैं। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं। स्वामी जी, दोबारा आपसे मिलने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूंगी, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एक और अत्यंत आह्लाद है और दूसरी ओर एक संतुष्टि का वातावरण है कि हम लोगों ने बहुत दिनों से नहीं, बहुत वर्षों से नहीं, 5 सदियों से जिसकी प्रतीक्षा की थी, वह घड़ी अब सन्निकट आ रही है। और इसलिए जिसे एक्साइटमेंट कहते हैं, इस प्रकार की एक अधीरता भी मेरे अंतःकरण में है कि कब मैं हमारे श्री भगवान को उस दिव्य स्थान पर विराजमान हुआ अपने नेत्रों से देख सकूं। मैं नहीं देखने वाला हूं, मेरे नेत्रों के भीतर उस समय 5 शताब्दियों की वे अनेक आत्माएं जुड़ी हुई रहेगी, जिन्होंने ये प्रतीक्षा की थी कि हम देखें हमारे श्री भगवान को पुनः अपने पूर्ण वैभव के साथ स्थापित होते हुए। स्वामी जी, मैं आपके हाथों में जब ये तुलसी की माला देखती हूँ, तो इन तुलसी के मणकों में मैं रामचरितमानस का वो हर एक दोहा, हर एक चौपाई याद करती हूँ। वो चौपाइयाँ जिसमें राम जी के चरित्र की व्याख्या की गई है। मानस की कौन सी पंक्तियों को अगर हम कहें एक व्यक्ति अपने जीवन में उतारे, तो वो राम को प्राप्त कर सके? संगम पर श्री भरत जी पधारे हैं और उन्होंने ये कहा है, जब उनसे कहा गया कि ये प्रयागराज का संगम तीर्थराज है, तीर्थों का राजा है, तो भरत जी ने कहा यदि ये राजा है तो हम आज इस राजा के पास एक भिक्षा मांग रहे हैं। वास्तव में क्षत्रिय को भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन आर्त काह न करई अधर्मु, जो आर्त होता है वह गलती भी कर बैठता है। तो यदि मेरी भिक्षा मांगना गलती होगा तो गलती ही सही, लेकिन मैं आज भिक्षा मांग रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है यहां पर भरत जी ने जो कहा वह मानस का हृदय है, वह राम भक्ति का हृदय है, वह हमारी सर्वोच्च प्रेरणा होनी चाहिए। उन्होंने वहां पर कहा, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे, अरथन धर्मन काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन। मेरा निरंतर चिंतन रहता है कि मैं इन्हीं पंक्तियों में जीऊं और इन्हीं पंक्तियों में निरंतर मैं वास करूं। क्योंकि आपके ऊपर मैंने कहा कि इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, आप राम मंदिर के कोषाध्यक्ष हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बड़ी नजदीक है। आज जो हम राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं और 22 तारीख से जो राम मंदिर के दर्शन हम करेंगे, जरा उस भव्य स्वरूप की रूपरेखा बताएं, और कितनी मेहनत, और अगर ये बोलूं कि कितनी मेहनत के साथ साथ कितना समर्पण लोगों का गया है इसमें। इस समर्पण का आरंभ, इस समर्पण की कहानी का आरंभ मैं कहां से करूं, यह मेरे लिए प्रश्न है। जिस समय किसी पापी ने इस मंदिर का विध्वंस किया, वह भी सहज नहीं हो पाया था। उस समय 80,000
नागा सन्यासियों ने और सिख निहंग भाइयों ने अपना बलिदान यहां पर दिया था उस राम मंदिर को टूटने से बचाने के लिए। और तत्पश्चात लगातार 500 वर्षों में 78 बार यहां पर युद्ध हुआ है, 78 टाइम्स। और इन 78 बार के युद्धों में लगभग 3 लाख लोगों ने अपने प्राण इस सरयू के तट पर उस राम मंदिर को बनाने के लिए समर्पित कर दिए। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, इसमें हमारी मातृशक्ति भी पीछे नहीं थी। जयराज कुमारी नाम की एक रानी ने 3000 महिलाओं की फौज लेकर के इस मंदिर को पुनः मुक्त करने के लिए यहां पर युद्ध किया। वे सभी की सभी हमारी माताएं यहां पर वीर गति को प्राप्त हुई। कभी कभी मैं आश्चर्य करता हूं कि एक मंदिर के लिए, एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए क्या इन लोगों को अपने प्राण भी इतने सस्ते लगे। लेकिन एक बात है, हमारी धमनियों में जो रक्त बह रहा है वह श्रद्धा का रक्त है, वह आस्था का रक्त है, वह उन प्रेरणाओं का रक्त है कि चाहे प्राण चले जाएं लेकिन हमारे आराध्य बिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। हमारी संस्कृति का सम्मान बना रहना चाहिए और संस्कृति के सम्मान में सर्वोच्च स्थान निश्चित रूप से भगवान श्री राम का है। इसलिए उनका जन्मभूमिस्थ मंदिर पुनः बनना चाहिए। इसलिए उन लोगों को, इतने सारे लोगों को अपने प्राण भी सस्ते लगे। और आज जब ये मंदिर मूर्त रूप ले रहा है और ले चुका है, कैसा महसूस होता है? वही तो, इन सभी पीढ़ियों ने जिस प्रकार का समर्पण किया उसको याद करके मैं निरंतर सोचते रहता हूं कि जो नेत्र उस मंदिर में भगवान श्री राम लला का दर्शन करेंगे, वे नेत्र केवल दर्शन करने वालों के नेत्र नहीं होंगे, उनमें अनगिनत आत्माएं आकर के और दर्शन करेगी कि हमारे प्रभु आज विराजमान हो रहे हैं। और इसलिए अत्यंत बड़ी संतुष्टि है, समाधान है, एक और बड़ी टीस भी है कि हम लोगों को आखिर 500 वर्ष क्यों प्रतीक्षा करनी पड़ी। हम लोगों को तो ये कभी का बना लेना चाहिए था, लेकिन चलो विधि का विधान मान करके हम इसी में संतुष्ट रहे कि अब तो भी क्यों न हो, लेकिन इस पीढ़ी को उस मंदिर के बनते और भगवान के प्रतिष्ठित होने के क्षण की दर्शन करने की कामना पूर्ण करने में सफलता मिली। स्वामी जी, आप कह रहे हैं राम भक्तों को संतुष्टि मिली है और अभी भी बहुत से असंतुष्ट हैं, और जो असंतुष्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर को राजनीति का केंद्र क्यों बना दिया गया है। हर एक की अपनी अपनी दृष्टि होती है। जिसकी दृष्टि राजनीति की है वो उस चश्मे से देखेगा, जिसकी दृष्टि भक्ति की है वो भक्ति की दृष्टि से देखेगा, जिसकी दृष्टि व्यापार की है वो व्यापार की दृष्टि से देखेगा। तो हर एक की अपनी दृष्टि होती है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि जो न्यास इस मंदिर के निर्माण में लगा हुआ है उस न्यास की दृष्टि स्वच्छ है, और वह दृष्टि वही है जो श्री भरत जी की दृष्टि है। भगवान श्री राम ने भरत जी को राज्य सौंप दिया और भरत जी ने स्वयं श्री राम का राज्य मान करके और त्यागपूर्ण जीवन जीते हुए अपने 14 वर्ष नंदीग्राम में बिताए, प्रतीक्षा करते हुए कि राम पधारेंगे। हम भी प्रतीक्षा करते रहे हैं कि भगवान श्री राम पधारेंगे। तो आप बताइए, यह कार्य जल्दी से जल्दी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई बहुत बड़ा बंगला बन रहा है और यदि कोई एक छोटे से स्थान में रह रहा है, बंगले का कुछ अंश बनना बाकी भी है लेकिन रहने जितना तो हो गया है, ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति यही चाहेगा कि मैं पहले वहां पर रहने के लिए चला जाऊं और बाद में तो बाकी बनता रहेगा। हम नहीं सहना चाहते कि नहीं, वो ये कह रहे हैं कि चूंकि 2024 का चुनाव है इसलिए बड़ी हड़बड़ी में यह प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। हड़बड़ी जिनकी दृष्टि राजनीतिक है और चुनाव ही जिनके चिंतन का मुख्य विषय है उनको लग सकती है। हमारा दृष्टिकोण भगवान श्री राम को जल्दी से जल्दी वहां पर विराजमान करने का है। जिसने 500 वर्षों का संघर्ष देखा, कितने ही वर्षों से वे केवल एक तंबू नुमा मंदिर जैसे स्थान में रहे, तंबू ही था वो और क्या था। और अभी भी जो
एक कुटिया जैसी वास्तु में निवास कर रहे हैं, उनको क्यों न हम, वे हमारे आराध्य हैं, राजकुमार हैं और सबके प्राणों के प्राण हैं, उनको जल्दी से जल्दी हम वहां पर विराजमान करें, यह हमारी आकांक्षा है। लोगों की दृष्टि जैसे भी हो, हमारी दृष्टि तो यह है कि कैसे हम उनको जल्दी से जल्दी सुख पहुंचा सके, सुखद स्थान में ले जाकर के विराजमान कर सके। मैं आपको एक बात और बतलाना चाहता हूं मीनाक्षी जी। अभी अभी की बात है, मेरे एक अत्यंत अच्छे परिचित गृहस्थ जो 86 वर्ष के थे, और पिछले हैदराबाद की बात है ये, वे रोज मुझे ये कहते थे, मेरा उनके घर पर निवास था कथा के निमित्त से, वे वृद्ध मुझे रोज कहते थे कि जब महाराज, जब अयोध्या में एयरपोर्ट बन जाएगा, पहली फ्लाइट से मैं जाऊंगा, मुझे राम जी के दर्शन करने हैं। और वे कह रहे थे कि पहली फ्लाइट से मैं जाकर के दर्शन करूंगा, मैं अन्य वाहनों से जा नहीं पा रहा हूं वृद्धावस्था के कारण। पहली फ्लाइट आरंभ होने के 15 दिन पहले ही उनका साकेत वास हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। अब बताइए, ऐसे कितने ही लोग अतृप्त एक एक करके जा रहे होंगे। क्यों हम देरी करें, क्यों हम विलंब करें? भगवान श्री राम को शीघ्रता से वहां पर विराजमान करना यह हमारा कर्तव्य है। जो मैं उदाहरण बतला रहा हूं, मैं उसका नाम बतला सकता हूं, क्योंकि मैं किसी प्रकार काल्पनिक बात नहीं करता हूं। उनका नाम रहा है बलदवा जी। अब ऐसा हुआ, ऐसे कितने ही लोग होंगे जो प्रतीक्षा करते करते चल बसे। क्यों ना हम जल्दी से जल्दी भगवान को विराजमान वहां पर करें, यह हमारी दृष्टि है। हम अधिक लोगों को और तरसाना नहीं चाहते, इसलिए हम भगवान रामलला को वहां पर विराजमान करना चाहते हैं। अब जिसकी राजनीतिक दृष्टि होगी और जिनको लगता ही होगा कि चुनाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वे इस प्रकार का सोचे तो वे स्वतंत्र है। हमारी दृष्टि इस प्रकार की नहीं है। वो तो इस हद तक सोचते हैं कि कहने लगते हैं कि ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बनाकर रख दिया गया है। ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है। देखिए, ये राम भक्तों का कार्यक्रम है। अब राम भक्तों में यदि बीजेपी भी आती है और आरएसएस भी आती है, तो हमें उनसे किसी भी प्रकार का अलगाव रखने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे राम मंदिर का, ऐसा कहा जाता है। हम तो ये कहते हैं कि जो जो समर्थन करेगा उन सबको इसके लिए प्रसिद्धि मिलेगी, उनको भी इसका श्रेय मिलेगा, उन लोगों को भी उसका श्रेय लेना चाहिए। अब किसी को श्रेय लेने की चतुरता है और किसी को नहीं होगी, तो इसमें उनका दोष है। निमंत्रण पत्र जब पहुंचा है तब मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आ रहे, सोनिया गांधी नहीं आ रही, अधीर रंजन चौधरी नहीं आ रहे, ममता बनर्जी नहीं आ रही। अखिलेश यादव पहले तो ये कह देते हैं कि कौन निमंत्रण लेकर आया, हम उन्हें जानते नहीं, और इसके बाद अब वो कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद हम दर्शन करने जरूर आएंगे। इसमें आप क्या मंतव्य देखते हैं? इसमें हम उनका लड़कपन देखते हैं, ये बाल बुद्धि है। हम तो उन्हें प्रेम से बुलाते हैं, क्यों नहीं पधारते हैं? आना चाहिए, इसमें सहभागी होना चाहिए। मेरा एक सोचना है, देखो प्रामाणिक बात बतलाता हूं, राजनीति से परे हूं मैं, उससे परे की बात करना चाहता हूं। एक ऐसी परिपक्वता हम लोगों में होनी चाहिए कि हमारे देश के, हमारी संस्कृति के कुछ ऐसे बिंदु है जो राजनीति से परे हो, जो पार्टियों से, पक्ष की राजनीति से परे होने चाहिए। हम लोग इस प्रकार की सोच रखने जितने विकसित हो जाए, इतनी मैं भगवान श्री राम लला से प्रार्थना करता हूं। और जो ये कहते हैं कि सनातन साइनाइट है, और जो ये कहते हैं कि रामचरितमानस दरअसल विभाजनकारी ग्रंथ है, वहां से जाति भेद व्यवस्था ये सीखा जाता है, उन्हें आप क्या जवाब देंगे? सीय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसे कहने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किसी भी प्रकार से विभाजनकारी नहीं हो सकते हैं। वे जाति भेद आदिकों की बातों को व्यवस्था के रूप में कहीं करते होंगे, तो भी उसमें किसी प्रकार का विद्वेष नहीं है, किसी प्रकार की हीन भावना नहीं है। अरे भगवान श्री राम के जीवन को देखिए ना। भगवान श्री राम ने जब वनगमन किया, तो उनके पश्चात आए हुए भरत जी ने और वशिष्ठ मुनि ने क्या अवलोकन किया?
भगवान श्री राम तो संपूर्ण देश को जोड़ने वाले हैं, मानवता को जोड़ने वाले हैं। मैं कहते आया हूं कि भगवान श्री राम के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण लीला कोई है तो वह सेतु बंधन लीला है। रावण पहले घबराया, सागरे सेतु बंधनतम न सद्दध्यां कथंचन, सागर के ऊपर सेतु बन गया। रावण इस बात को सह नहीं पाया। अब वह जो सेतु था, पत्थरों का सेतु केवल नहीं, थोड़ा सा विचार कीजिए, अयोध्या की राजसनुषा को मुक्त करने के लिए वहां पर अयोध्या से कितने लोग आए थे? केवल भगवान श्री राम और लक्ष्मण दो ही तो थे, बाकी सारे के सारे लोग वनवासी थे। भालू, बानर, ये सब लोग थे और इनको सबको भगवान श्री राम ने अपने प्रेम के बंधन से जोड़ा हुआ था। भगवान श्री राम अयोध्या के क्षत्रियों को भीलों से जोड़ते हैं, श्रृंगवेरपुर में भीलों को गोंडालों से, संतालों से जोड़ते हैं, ऋषि मुनियों से जोड़ते हैं, आगे चल करके वानरों से जोड़ते हैं और आगे चल करके राक्षसों में भी जो सज्जन राक्षस थे, देखो विभीषण सज्जन है, राक्षस है लेकिन सज्जन है, रावण का भाई है लेकिन जीवन मूल्यों का पालन करने वाला है, उनको भी जोड़ा। तो इसलिए हम लोग केवल दो बातें जानते हैं, कौन सदाचारी है, कौन दुराचारी है। हम जाति पाति का भेद नहीं देखते हैं, हम उपासना पद्धति का भेद नहीं देखते हैं, हम केवल यही देखते हैं कि जो सदाचारी है हमारे साथ आवे, जो दुराचार में लिप्त हो गए हैं वे भी भगवान की भक्ति करते करते सदाचारी अपने आप बन जाएंगे, वे भी हमारे ही हैं, वे भी हमारे साथ आवे। हम लोगों को किसी को भी तोड़ने का संस्कार नहीं मिला है, हम लोगों को तो जोड़ने का संस्कार मिला है। और इसीलिए तो अभी तिलगुड़ का पर्व है, हम तिल और गुड़ लेकर के सबके पास जाते हैं। गुड़ में मिठास है, तिल में स्नेह है, स्नेह लो मिठास लो, स्नेह दो मिठास दो, सारे विश्व को अपना मानो, वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले श्री राम कैसे तोड़ने वाले हो सकते हैं? और उनको अपना आराध्य मानने वाले गोस्वामी जी महाराज कभी भी तोड़ने वाले नहीं हो सकते हैं, ये सब जोड़ने वाले हैं। और एक बात और ध्यान रखना, यदि संसार कभी जुड़ेगा तो केवल भक्ति के धरातल पर जुड़ सकता है, अन्य किसी भी धरातल पर संसार के लोग इकट्ठे नहीं आ सकते हैं। भक्ति ही सबको जोड़ने का काम करती है। और इसीलिए मैंने आरंभ किया, सी राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। सब में हम भगवान देखते हैं, अपने को विनम्र बना करके उनको प्रणाम करते, इसका अर्थ उनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित करते हैं। कितनी अच्छी बात कही आपने स्वामी जी कि सीता के कुमकुम में भी राम है, हनुमान जी के देह पर उस लाली में भी राम है, गिलहरी के पीठ के निशान में राम है, शबरी के झूठे बेर में भी, उनकी निष्ठा में, उनकी भक्ति में भी राम है और कण कण में इस वक्त राम की आस्था दिखाई दे रही है। स्वामी जी, आपने जैसे कहा कि कोई जाति भेद वर्ण व्यवस्था ये नहीं है, लेकिन आपने हाल ही के दिनों में ऐसे बहुत सारे विवाद सुने होंगे जो सनातन को लेकर उठाए गए। मैं मसलन अगर बात कर लूं स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि वाल्मीकि जी के नाम पर केवल एयरपोर्ट के नाम रखने से क्या होगा, अगर मंदिर में पूजा करने वाला भी उसी जात से आएगा तब हम कहेंगे कि हम बराबर हैं। हर बात का एक अनुशासन होता है और उस अनुशासन से चलना यह हम सबका कर्तव्य होता है। जन्मभूमि न्यास को यह जो कार्य सौंपा गया है, इस कार्य में पहले से एक बात प्रमाणित है कि यह रामानंदीय परंपरा से पूजा पद्धति रहेगी। यदि रामानंदीय परंपरा में यह चलता होगा तो वैसा भी करेंगे, नहीं चलता होगा तो नहीं करेंगे, हमारा कोई आग्रह उसमें नहीं है। एक और प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि प्राण प्रतिष्ठा में वो खुद भी आने वाले हैं और आपका तो राम मंदिर के निर्माण की वजह से कई दफा उनसे साक्षात्कार हुआ, फोन पर बात हुई होगी, मिलना हुआ होगा, उनके मन में कितना उल्लास और उनके हृदय के उद्गार क्या हैं राम मंदिर को लेकर? वे इस विषय को लेकर के बड़े भावुक हैं, बड़े गंभीर हैं। आपको पता होना चाहिए, प्रतिष्ठा के 11 दिन पूर्व से वे स्वयं इसके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ नियमों का पालन कर रहे हैं और वे स्वयं रोज जप भी कर रहे हैं। मैं वहां पर जाकर के भगवान श्री राम लला की प्रतिष्ठा करने के लिए योग्य बन जाऊं,
इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार का प्रश्न पूछने वाला प्रधानमंत्री मुझे क्या जप तप अनुष्ठान दान पूजा करनी चाहिए, ये मुझे बतलाइए। इस प्रकार का पूछने वाला प्रधानमंत्री इस देश को मिलता हो तो उन्हें मैं राजर्षि कहने में हिचकिचाहट नहीं रखता हूं। इस प्रकार का भाव उनके अंतःकरण में है और वे जानते हैं कि वे यहां पर एक व्यक्ति के रूप में आकर के प्रतिष्ठा नहीं करने वाले हैं। वे 140 करोड़ इस देश की जनता के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठा करेंगे। और मेरी तो मान्यता यह है कि केवल वर्तमान जनता के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, 500 वर्षों में जिन बलिदानियों ने अपने प्राणार्पण किए हैं उनका तर्पण उस दिन वे इस प्रतिष्ठा के माध्यम से करेंगे। इन सारे भावों को वे स्वयं अपने अंतःकरण में धारण करते हैं और इसलिए वे अत्यंत भावुक हैं, वे अत्यंत गंभीर हैं, वे अत्यंत अनुशासन प्रिय तो है ही, लेकिन अनुशासन का विशेष इन दिनों में पालन कर रहे हैं और वे स्वयं इसके लिए उत्सुक भी है। अनुशासन का नाम राम है तो अनुशासन का नाम स्वामी जी उनके भक्त हनुमान भी हैं। इसलिए हनुमान जी की वंदना के साथ मैं अपने साक्षात्कार का यहीं समापन करती हूँ। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। स्वामी जी, हमारे इस अखंड कवरेज मेरे राम आए हैं, हमारे मंच की शोभा बढ़ाने के लिए, साक्षात्कार में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। जय सिया राम। जय सिया राम।